नमस्कार। नाटक शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। यह नाटक केवल मनोरंजन हेतु बनाया गया है। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। नाटक से जुड़े किसी भी व्यक्ति या दृश्य का उद्देश्य किसी जाति, धर्म या व्यवसाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। नाटक को बेहतर समझने के लिए कृपया अपने हेडफोन्स लगा लें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाग्मयम् आहार्यं चंद्रताराधि त्वं नमो सात्विकं शिवम्। उस वक्त घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। राजेश ढाबे पर किसी का इंतजार कर रहा था। हेलो। नहीं आए अभी तक तो नहीं। हाँ, मैं यहीं ढाबे पर बैठा हूँ। उनके आते ही हम निकलेंगे। शायद आ गए। हाँ लगता है भाई। आदाब। हम ज़ैनब और ये हमारा बेटा अशफाक और ये है ज़ारा और ये हैं उनके साहबजादे अनवर मियाँ। जानता हूँ। आप जल्दी चलिए, वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। चलना होगा हमें? 10 किलोमीटर की सड़क, फिर 7 किलोमीटर का कच्चा रास्ता और उसके बाद 35 किलोमीटर का रेगिस्तान पार करना है बस। जनरल रघुवेंद्र सिंह। हाँ, जनरल रघुवेंद्र सिंह का जिक्र नहीं किया आपने। हम जानते हैं इन दिनों राजस्थान की बॉर्डर पर उनका पहरा है। कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना रेगिस्तान की रेत भी हवा से उड़कर उस पार नहीं जा सकती। सही सुना है। रेत भी उस पार नहीं जा सकती, मगर हवा तो जा सकती है ना। फिक्र मत कीजिए। सुबह होने से पहले आप सभी को सरहद पार पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। नमस्कार। रूबरू प्रोडक्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और पेश करता है सरहद। चलते चलते 2 घंटे बीत गए। ज़ारा का बेटा अब चल नहीं पा रहा था। ज़ारा ने उसे अपने पीठ पर लाद दिया। पहले पक्की सड़क, फिर 7 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता पार कर चुके थे। अब उनके पास बचा कुचा पानी भी खत्म हो चुका था। लगातार 10 किलोमीटर रेगिस्तान में चलते चलते। आपने कभी देखा है उन्हें? हाँ, कई बार। और आपने? नहीं, हमने तो सिर्फ सुना है। सुना है वो बहुत खतरनाक है। ये भी सही सुना है, मगर इरादों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अनवर सो गए क्या? अनवर कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। मम्मी बुला रही हैं। अनवर क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अनवर हटिए आप हटिए, मुझे देखने दीजिए। अनवर, पानी छिड़किए ना उस पर। ज़ारा, पानी खत्म हो चुका है। अनवर, क्या हुआ है? क्या हुआ है हमारे अनवर को? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अनवर बेटा आंखें खोलिए। मगर हमें अनवर को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो दुरुस्त है आपका? अनवर
अनवर उठो बेटा। अनवर, अनवर आंखें खोलिए। अम्मी की जान, हमें अनवर आंखें को खोलिए। यहीं दफनाकर आगे बढ़ना होगा। ज़ारा, अनवर अब हमारे बीच नहीं रहा। चुप करिए आप। जानते क्या हैं आप, हाँ, मेरे बेटे के बारे में? ज़ारा संभालो अपने आप को। अरे आदत है उसकी ऐसे अम्मी को परेशान करने की। हमने उससे वादा किया था ना कि हम उसे 4 पहिए वाली गाड़ी की सवारी कराएंगे, और अब चल के लेके जा रहे हैं तो बस नाराज हो गया है मेरा बेटा मुझसे। अनवर, आप अनवर, चलिए, समझाइए रुक जाइए। इन्हें, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक अम्मी सकते। बुला रही है ना, बस बस थोड़ा दूर और चलना है, फिर हम सब घर पहुंच जाएंगे अनवर। और फिर रज़ाक चाचू भी तो गाड़ी लेकर आ रहे हैं ना आपको लेने के लिए। अनवर, ज़ारा संभालो अपने आप को। खोलिए ना अनवर हमें छोड़कर जा चुके हैं। अनवर, अम्मी बुला रही है ना, आपकी आंखें खोलिए ना। अनवर, अनवर देखिए, देखिए अशफाक आपको बुला रहा है, आपके साथ खेलना चाहता है। अशफाक बेटा आप बुलाइए, संभालो अपने आप। अभी उठ जाएगा। अनवर हमें छोड़कर जा चुके हैं। अनवर देखिए, अभी आप नहीं उठे ना तो खुदा की कसम हम संभालो आपसे अपने नाराज आप हो जाएंगे, को। फिर कभी बात नहीं करेंगे। ज़ारा, अनवर उठिए ना, ज़ारा, ये वक्त टूटने का नहीं है। संभालिए अपने आप को। उठिए ना अनवर। हमें अनवर को यहीं दफनाकर आगे बढ़ना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। अनवर, अनवर, नहीं नहीं, मैं अपने अनवर को ऐसे रेगिस्तान में छोड़कर नहीं जा सकती। वहाँ बॉर्डर के उस पार उसके अब्बू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं, क्या कहूंगी उनसे कि उनके बेटे को रेगिस्तान की जमीन में दफना कर आ रही हूँ। अब्बू से मिलना है ना अनवर, उठ जाइए ना अनवर। अगर आप अभी नहीं चली तो उसके अब्बू अपने बच्चे के साथ साथ अपनी बीवी को भी खो बैठेंगे। पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानिए और चलिए। ज़ारा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मगर एक बार अशफाक की तरफ देखो ज़ारा। तुम्हें अशफाक का वास्ता, चलो यहाँ से। तभी ज़ारा दूसरे बच्चे अशफाक को देखती है और सोचती है कि अगर आज मैं इस बच्चे की जान बचा पाई तो मैं ये समझूंगी कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। और दिल पर पत्थर रखकर वो अनवर को दफनाने के लिए अपने आप को मना लेती है। राजेश अनवर को दफना रहा होता है कि तभी जल्दी चलिए, अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। चलते रहिए। ज़ारा संभल कर, तुम ठीक है। ठीक हो? ठीक है, हम ठीक है। वहां पुलिस को कुछ पैरों के निशान और एक झुमका मिलता है। अब हम नहीं रुक सकते। हम जितना धीरे चलेंगे पुलिस और हमारे बीच का फासला उतना ही कम होता जाएगा। हमसे और तेजी से नहीं चला जा रहा। अनवर को अपने कांधे से उतारने का ये बोझ हम नहीं सह पा रहे। आप लोग चले जाइए। हमारी वजह से आप लोग अपनी जान मुश्किल में मत डालिए। जाइए। नहीं, जाइए। नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। चलिए जल्दी। वो वहाँ शायद कोई सुरंग है। क्यों ना हम वहाँ छिप जाए ताकि पुलिस हमें ना देख पाए। नहीं, वो सुरंग हमारे छुपने के लिए नहीं है, पुलिस को गुमराह करने के लिए है। सीधे चलते रहो। कि तभी सुरंग में से किसी के गाने की आवाज आती है और वो लोग रुक जाते हैं। ये क्या, इस रेगिस्तान में गाना? गाना नहीं, संदेश है।
संदेश है? कि अगले 2 घंटे में हमें सरहद पार करनी होगी। सरहद के उस पार तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वहां रघुवेंद्र सिंह की चेकपोस्ट पर साहब जी, बिलीवाड़ा के पास कुछ पैरों के निशान मिले हैं और एक झुमका मिला है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई राणा? रेगिस्तान में तो अक्सर बंजारों के पैरों के निशान मिलते हैं। और झुमका? गिर गया होगा किसी बंजारन का। झुमका मिलना कौन सी बड़ी बात हो वे? बंजारन कब से कश्मीरी झुमका पहनने लगे साहब जी। खबर पक्की है, कुछ लोग आज बॉर्डर पार करने वाले हैं। फिक्र ना कर, जनरल रघुवेंद्र सिंह जी आज पहले ही पेट्रोलिंग के लिए निकल चुके हैं। और तू तो जानता ही है, जनरल साहब की पहरेदारी में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वीरभान, कैप्टन वीरभान। जी साहब जी। खबर मिली है कि आज कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। जनरल साहब पेट्रोलिंग पर हैं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने साथ कुछ जवानों को लेकर पेट्रोलिंग पर जाओ। कोई शक? जी नहीं साहब जी। जय हिंद। जय हिंद। यहाँ राजेश, 2 औरतें और एक बच्चा बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सुबह होने ही वाली है। अशफाक! अम्मी, हमसे नहीं चला जा रहा है। बेटा बस। हम कब पहुँचेंगे अब्बू के पास? बस पहुँचने ही वाले हैं। देखो घर बस आने ही वाला है। चलो तुम आओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। चलिए आप दोनों चलते रहिए। चलते रहिए, पीछे मत देखिए। वो लोग आप पर गोली नहीं चला सकते। बस वो हवा में फायर करेंगे। इंडियन आर्मी पीठ पर गोली नहीं चलाती। वो सामने फेंस पार करते ही हिंदुस्तान की जमीन खत्म हो जाएगी। आप चलते रहिए। उनका पीछा करते करते जवान वीरभान सिंह काफी आगे आ पहुंचते हैं। रुक जाओ, वरना मुझे बच्चे पर गोली चलानी होगी। अम्मी! रुक जाइए, गोली मत चलाइए। रुक जाइए, देखिए गोली मत चलाइए। वो गोली नहीं चलाएंगे, आप चलते रहिए। चलो चलो ज़ैनब, आप लोग चलते जाइए, मैं इन्हें रोक लूंगी। ज़ारा मेरे अशफाक का ध्यान रख। अशफाक राजेश के कंधे से उतरकर ज़ैनब को लिपट जाता है। अम्मी, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। अपने हाथ ऊपर करो। नहीं, गोली मत चलाइएगा, हम भी हिंदुस्तानी हैं। मत चलाइए गोली। कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं। हाथ ऊपर। और तभी रेगिस्तान में जोरों से हवा चलने लगती है। चारों ओर रेत का तूफान आता है। तूफान में जब वीरभान राजेश के नजदीक जाता है तो वहां सिर्फ राजेश ही नजर आता है। उस तूफान में औरतें और वो बच्चा बॉर्डर पार कर चुके होते हैं। वीर सिंह राजेश के नजदीक जाता है। तुम्हें लगा था तुम बच जाओगे? तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि जब कोई घुसपैठ करने की सोचेगा तो भी कांप उठेगा। हाथ ऊपर। और राजेश के चेहरे पर लिपटा कपड़ा हटाता है। सरजी, आप? वो ये देखकर चौंक जाता है कि राजेश कोई और नहीं, खुद जनरल रघुवेंद्र सिंह है।
सर जी? हाँ, मैं। आपने ये कराया? क्यों सर जी? कभी कभी इस तरह भी कुछ जासूसों को उस पार भेजना पड़ता है, ताकि पकड़े जाने पर हमारी सरकार को उनसे पल्ला झाड़ने में आसानी हो। कैप्टन, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? कैप्टन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन थे वो लोग? वो साहब जी, तूफान बहुत तेज है और धूल की वजह से मैं किसी एक का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। मेरे लिए रघुवेंद्र सिंह का वो एक वाकया गहरी सोच में डालने के लिए काफी था। और शायद आप मेरी जगह होते तो आपकी हालत भी शायद मेरे जैसी होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां से वहां, वहां से यहां भेजे जाते हैं। इनका कोई नाम नहीं होता, ना कोई जात, बस होता है तो सिर्फ एक मकसद कि हमें सरहद पार जाना है।